हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगर आपको बॉडी के किसी भी पार्ट में बहुत ज़्यादा अगर सीवियर पेन रहता है और पेन आपका सडनली आता है, थोड़े समय के लिए रहता है, उसके बाद चला जाता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा संधिवात की प्रॉब्लम है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत रहती है, क्रैकिंग साउंड्स नी में से आता है, नी जॉइंट्स में से क्रैकिंग साउंड्स आता है, और जो है चेस्ट में, लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन रहता है, लेफ्ट साइड शोल्डर में पेन रहता है, जैसे कि हार्ट में हार्ट अटैक के टाइम पर होता है। तो अगर हार्ट अटैक के लक्षण भी आपको दिखाई देते हैं तो आप ये मेडिसिन ज़रूर अपने पास रखिएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जिन लोगों को फेशियल न्यूराल्जिया रहता है, यानी कि फेशियल पैरालिसिस जिन लोगों को होता है, वन साइड फेस या लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, मोस्टली ये लेफ्ट साइड फेस को अफेक्ट करता है। तो लेफ्ट साइड में अगर आपको बहुत ज़्यादा नर्व पेन रहता है और सुन्न हो जाता है वो पार्ट, मतलब फेस का वन साइड आपका सुन्न हो जाता है, तो आपको ये मेडिसिन ज़रूर लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एकोनाइट 200 के बारे में, उसके कीनोट सिम्टम्स के बारे में जानेंगे और किन किन बीमारियों में आप इसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों, एकोनाइट के स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में जानते हैं कि ये बॉडी के किन किन पार्ट्स को अफेक्ट करता है। फर्स्ट है हार्ट। हार्ट को जब ये अफेक्ट करता है तो पल्स रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो पल्स रेट बढ़ने की वजह से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और घबराहट सी महसूस होती है। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। यहाँ पे डिक्रीज लिखा है, बट हाई ब्लड प्रेशर के लिए वो बाय मिस्टेकली प्रिंट हो गया है। तो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। सर्कुलेशन को जब ये अफेक्ट करता है तो पैरालिसिस कॉज करता है। पैरालिसिस यानी कि सर्कुलेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को जब ये अफेक्ट करता है तो पैरालिसिस जिन लोगों को होता है तो एकोनाइट उसके लिए दे सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर के लिए दे सकते हैं, दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, घबराहट सी महसूस होती है, तो एकोनाइट 200 लिया जा सकता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब ये अफेक्ट करता है तो न्यूराल्जिक इन्फ्लेमेशन होता है, यानी कि नर्व जो है, नर्व पेन होता है, नर्व्स में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, यानी कि चूँकि संधिवात की प्रॉब्लम होती है, जॉइंट्स में सूजन आ जाता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता है जॉइंट्स। अब जानते हैं कि एकोनाइट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, मतलब कि एकोनाइट का पर्सन कैसा रहता है, मेंटली एंड फिजिकली वो कैसा दिखता है। तो ग्रेट फियर, एंजाइटी फॉर ट्राइवियल थिंग्स, तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डर होता है, इतना डर और घबराहट होता है कि छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से डर लगता है, रोड क्रॉस करने से डर लगता है, घर से बाहर निकलने से उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिजिकली एंड मेंटली वो बेचैन रहता है, मतलब बॉडी से भी उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस होती है बॉडी के अंदर भी, और मेंटली भी, दिमागी तौर पर भी वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ रहता है और बेचैन रहता है। ऐसे समय पर आपको एकोनाइट 200 ज़रूर लेना चाहिए। अब इसके कीनोट सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। कंप्लेंट्स कॉज्ड बाय एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड वेदर, ड्राफ्ट ऑफ कोल्ड एयर। तो जो भी अगर पेशेंट जो है, जैसे कि आप अगर ठंडी हवा में जाते हैं सैर करने के लिए या वॉक करने के लिए, तो ठंडी हवा का जो झोंका होता है, या फिर ठंडे मौसम में आप वॉक करते हैं या जाते हैं बाहर, तो उससे आपके जो कंप्लेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। पेन है कोई पार्ट में तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, या फिर सर्दी हो जाती है, बहुत ज़्यादा आपके कंप्लेंट्स शुरू हो जाते हैं। कंप्लेंट्स फ्रॉम वेरी हॉट वेदर, स्पेशली स्टमक, तो बहुत ज़्यादा अगर गर्मी होती है तो उससे भी जो है कंप्लेंट्स शुरू हो जाता है, स्पेशली स्टमक सिम्टम जो है हॉट वेदर में कंप्लेंट्स उसके बेटर फील होते हैं, और बाकी जो सिम्टम्स होते हैं वो कंप्लेंट्स उसके बढ़ जाते हैं। Complaints acute, violent, painful, appears suddenly, remains for a short while। जैसा कि मैंने बताया था कि जो पेन होता है या कोई भी कंप्लेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और थोड़े समय के लिए आता है, अचानक से आता है,
थोड़े समय के लिए रहता है और फिर चला जाता है, लेकिन अचानक से जो पेन स्टार्ट होता है या अचानक से कंप्लेंट्स आता है उसके लिए आप एकोनाइट ज़रूर लीजिएगा। पेन्स जो होते हैं वो टियरिंग टाइप होते हैं, रिमेन्स नम आफ्टर पेन, मतलब पेन जब होता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और पेन के बाद में जो है वो पार्ट जो होता है वो सुन्न हो जाता है। फर्स्ट रेमेडी इन इन्फ्लेमेशन, अगर आपको कोई भी पार्ट में सूजन आता है या रेड हो जाता है वो पार्ट, तो आपको सबसे पहले एकोनाइट लेना है, उसके बाद आपको बेलाडोना भी आप उसके साथ ले सकते हैं सूजन के लिए। नेक्स्ट सिम्टम्स है वर्टाइगो ऑन राइजिंग, मतलब कि चक्कर बहुत ज़्यादा आता है जब सुबह सुबह उठते हैं तो जो है सिर में एकदम सिर घूमने लगता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आता है। जिन लोगों को उनको भी एकोनाइट लेना चाहिए। हैवी हेड, तो सर बहुत भारी भारी लगता है। नोज ब्लॉक रहता है, मतलब कि नाक जो है एकदम जाम हो जाता है, मतलब सर्दी निकलती नहीं है बाहर, अगर निकलती भी है तो बहुत ज़्यादा स्कैंटी होता है, बहुत थोड़ा पानी निकलता है। और म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब नाक जो है बहुत ज़्यादा, नोज जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस फील होता है अंदर, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और हीमरेज ऑफ ब्राइट रेड ब्लड, तो नोज ब्लीडिंग की भी जिनको शिकायत होती है। ड्राइनेस, जब म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब नोज़ के अंदर जो ड्राइनेस हो जाता है उसकी वजह से ड्राई क्रस्ट फॉर्म हो जाता है नोज़ के अंदर, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है, तो उसके लिए भी एकोनाइट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। फेस में जो है न्यूराल्जिया के लिए बहुत इफेक्टिव है, स्पेशली ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ फेस विद टिंगलिंग नमनेस, तो जो लेफ्ट साइड फेस का होता है वो साइड का फेस जो होता है नर्व पेन बहुत ज़्यादा रहता है, साथ ही वो पार्ट बहुत ज़्यादा, लेफ्ट साइड ऑफ फेस बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन रहता है, नर्व पेन रहता है, उसके लिए बहुत इफेक्टिव है एकोनाइट। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या इसके कंप्लेंट्स होते हैं? होर्स, ड्राई, वूपी कॉफ, एग्रेवेट एट नाइट, आफ्टर मिडनाइट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो जो होता है कॉफ, खांसी भी सूखी खांसी के लिए बहुत इफेक्टिव है और बहुत लाउड साउंड रहता है उसका। अगर आप चेस्ट पे कान लगाकर सुनेंगे तो उसमें से आवाज़ें आती हैं, और जो कि रात के समय बहुत ज़्यादा सीवियर कॉफ हो जाता है, सूखी खांसी बहुत ज़्यादा आती है जैसे ही वो रात को लेटने जाता है, और या फिर मिडनाइट में बहुत ज़्यादा अचानक से खांसी शुरू हो जाती है और दम भी लगने लगता है खांसी में। हार्ट सिम्टम्स के बारे में जानते हैं कि हार्ट के लिए ये क्या काम करता है। हार्ट में जो है, अगर आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे कि लेफ्ट साइड शोल्डर में पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट फील हो रही है, पूरा बेहोशी आ रहा है, बेहोशी मतलब सिर, आँख के आगे अंधेरा आ जा रहा है, हाथ पैर में उंगलियों में सुन्न हो जा रहा है, उंगलियों में जो है टिंगलिंग फीलिंग हो रही है, मूंगी आ रही है, धड़कन दिल की बढ़ गई है, और चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेफ्ट साइड शोल्डर में पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे समय पर आपको एकोनाइट अपने पास हर वक्त आपके पास होना चाहिए और सबको आपको ये बताना चाहिए कि अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हैं, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हो रहा है या फिर चेस्ट पेन हो रहा है कोई भी साइड में, लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, फिंगर्स में अगर बहुत ज़्यादा मूंगी आ रही है, घबराहट फीलिंग हो रहा है, आपके आगे अंधेरा आ जा रहा है, तो आपको एकोनाइट 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग ले लेना है ताकि आप हॉस्पिटल तक पहुंच सकें। अब आप जानते हैं इसके एक्सट्रीमिटीज सिम्टम्स के बारे में कि ये एक्सट्रीमिटीज पर कैसे काम करता है। रूमेटिक इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स, एग्रीवेशन एट नाइट, तो जो होते हैं जॉइंट्स, जैसे नी जॉइंट्स है, हिप जॉइंट है, तो जॉइंट्स जो होते हैं उसमें संधिवात की प्रॉब्लम रहती है, आर्थराइटिस की जिन लोगों को शिकायत रहती है, जॉइंट्स में सूजन आ जाता है, रेड कलर का हो जाता है, शाइनिंग हो जाता है, जब भी सूजन आता है तो वो शाइनिंग हो जाता है, और बहुत ज़्यादा रात में दर्द बहुत ज़्यादा करता है, तो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है एकोनाइट। रेड शाइनिंग, स्वेलिंग, वेरी सेंसिटिव टू टच, तो टच करने से भी जब बहुत ज़्यादा सूजन रहता है तो वो शाइनिंग हो जाता है और साथ ही वो सेंसिटिव टू टच हो जाता है, मतलब टच भी करने पेशेंट नहीं देता है। अफेक्ट्स नी जॉइंट, हिप जॉइंट को ये अफेक्ट करता है। क्रैकिंग ऑफ ऑल जॉइंट्स, स्टिफनेस इन नेप ऑफ द नेक, तो जो जॉइंट्स में से क्रैकिंग का आवाज़ आता है, कट की आवाज़ आती है, जैसे नी जॉइंट्स में से कट की जो आवाज़ आती है, उसके लिए भी आप जो है एकोनाइट ले सकते हैं, और मोस्टली ये कट की आवाज़ आर्थराइटिस में ही होता है।
स्टिफनेस इन नेप ऑफ द नेक में होता है, मतलब कि जो ये पीछे की गर्दन होती है उसमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस हो जाता है, स्टिफ हो जाता है गर्दन, आप घुमाने में तकलीफ होती है। तो जो जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम रहती है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है एकोनाइट। अब इसके क्लिनिकल कंप्लेंट्स के बारे में जानते हैं कि क्लिनिकली ये कैसे अफेक्ट करता है। बेल्स पैल्सी के लिए अफेक्ट करता है, एंजाइना बैक्टोरिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस, निमोनिया के लिए भी आप इसे ले सकते हैं। जिन लोगों को स्टार्टिंग स्टेज निमोनिया रहता है उसके लिए बहुत इफेक्टिव है एकोनाइट 200। बेल्स पैल्सी यानी कि फेशियल पैरालिसिस, वन साइड का फेस जो है पैरालाइज्ड हो जाता है। एंजाइना पैक्टोरिस का होता है मतलब हार्ट अटैक। चेस्ट पेन अगर आपको हो रहा है, स्टार्टिंग सिम्टम्स हैं, तो आप एकोनाइट 200 ज़रूर लीजिएगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस यानी कि अगर नी जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन है आपको तो, और या फिर हिप जॉइंट में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, तो आपको एकोनाइट लेना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सही समय पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।